अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज इस तरह से हम क्रोशिया का बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बनाएंगे। और ये फ्लावर ऐसा है कि आप इसे कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बटन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, या तो आप टॉप्स वगैरह, इयररिंग्स वगैरह उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा सा ये फ्लावर है। और बहुत ही बस 2 राउंड में ये फटाफट से बन जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से ये फ्लावर हम बनाएंगे। तो धागे में मोतियाँ पिरो लेनी है आपको। और ये मैं धागा ले रही हूँ, पैराशूट का धागा है। नीडल ले रही हूँ 11 नंबर की। तो हम शुरू करेंगे इस तरह मैजिक रिंग करते हुए। एक चेन बना के इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। और इस तरह से हम मोती लगाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये धागे को आप पकड़ के रखिए, ये जो धागा है ना इसका सिरा आप पकड़ के रखिए। इससे हम बाद में खींच के टाइट करेंगे। तो 12 सिंगल क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे इस तरह से मोती लगाते हुए। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह 12 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब ऐसे हमें खींच के इकट्ठे कर देना है सबको। इस तरह से अभी बाद में ये मोतियाँ थोड़ा ऊपर नीचे है ना, इसे हम बाद में बराबर करेंगे। अब ये धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब ये पहली वाली जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। आठ मोती लगाएंगे इस तरह। अब ये दूसरी वाली में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर 8 मोती, जितनी भी सिंगल क्रोशिया है ना सब में सिंगल क्रोशिया 8 मोती लगाते हुए बनाते जाएंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी प्यारी सी क्रोशिया की हर तरह की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। इयररिंग्स वगैरह की और नेकलेस की और स्लीव्स की, दुपट्टे की, दामन की, कुर्ती पे हर तरह की आपको डिज़ाइन इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रही हैं। बस इस तरह से बस इस तरह से बनाते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। बहुत आसानी से बन जाएगा माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। आप इसे टॉप्सी की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी अभी मैं बता दूंगी। इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। अब यहाँ पे हम धागे को यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए धागे को कट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार मोती लग गई है। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह धागे को हम एक चेन लेते हुए लॉक कर देंगे और ऐसे पीछे की तरफ अच्छे से आप कर दें धागे को। इस तरह चिपका देंगे। अभी देखिए सिंगल क्रोशिया के साथ मोतियाँ लगी हैं ना, तो पीछे की तरफ आ रही हैं, इसे हमें फिक्स करना है। पहले आप ऐसे सारी मोतियों को ऊपर की तरफ कर दें। इस तरह से। तो अभी इस तरह से हमारा फ्लावर बनके तो रेडी है, लेकिन इसे हम जो है मोतियों को भी फिक्स करेंगे। और इस तरह से देखिए ये बिल्कुल से टाइट है, अभी ये लूज़ है, तो इस तरह टाइट भी करेंगे हम। तो इस तरह देखिए ये ग्लू और पानी मैंने मिक्स किया है, इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से। इसकी मदद से हम लगा लेंगे। मोतियों को अपनी जगह पे आप सेट कर दें, तो जब ये सूख जाएगा ना फिर मोतियाँ अपनी जगह पे रुक जाएंगी। इस तरह लगा के बैक साइड से हम लगा देंगे, ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। अब बस आप इसे बराबर करके इस साइड की मोतियों को आप बराबर करके अपनी जगह पे छोड़ दें। सूखने के बाद बिल्कुल से ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये सूखने के बाद इस तरह तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन के रेडी है। और इसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे टॉप्सी की तरह यूज़ करना चाहते हैं ना, तो इस पर पीछे की तरफ ग्लू की मदद से एयरिंग बेस चिपका देंगे, तो आप टॉप्सी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एयरिंग बेस ना हो ना, तो आप कोई भी आप एक नग का आपके पास टॉप्स हो ना, ये मेरा थोड़ा सा बड़ा टॉप्स है, मैं इसको बस आपको एक तरीका बता रही हूँ। इसके अंदर ऐसे करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक नग का होगा छोटा सा, तो वो अंदर बिल्कुल से फिक्स हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप पीछे लगाते हुए इसका होल्डर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए इस तरह। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।